जय नेपाल, जय बागमती। जैसे भगवान बुद्ध हमारे नेपाल की गौरव है, जैसे माता जानकी हमारा नेपाल का गौरव है, जैसे महाराजा जनक हमारे नेपाल के गौरव हैं, ऐसे ही विश्वामित्र और तमाम बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे समाज का गौरव है। ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी भी हमारे नेपाल की गौरव है, और वो भी साथ में। और भाई देखो, जहाँ आचार्य बालकृष्ण है वहाँ रामदेव तो है ही साथ। हामी तो सफाई में नहीं लागेगा छौं, चाहे वो भारत को हो चाहे नेपाल को हो, सभी जगह हामीले काम गरिरहेका छौं। अब बहुत लोगों को जैसे नेपाल और भारत मैत्री अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही बालकृष्ण और आचार्य रामदेव की मैत्री भी अच्छी नहीं लगती। नेपाली लोगों के जीन्स में ही पराक्रम है, पुरुषार्थ है, पवित्रता है। हमारा ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक नेपाल राष्ट्र दुनिया का सबसे स्वच्छ राष्ट्र नहीं बन जाता। नेपाल का एग्रीकल्चर आगे होगा, एजुकेशन में आगे होगा, यहाँ का इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा, यहाँ की सब चीजें होंगी, लेकिन उसमें पर्यटन ही मात्र नहीं, यहाँ का आध्यात्मिक सांस्कृतिक पर्यटन भी विकसित होगा। यो बागमतीमा हामी स्वामीज्यूलाई आचार्यज्यूलाई धेरै नै स्वागत गर्छौं। आदरणीय स्वामीज्यू, अभिनन्दन गर्दिन हुन नेपाल सरकारका प्रमुख सचिव बागमती अभियन्ता श्री लीलामणि पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ये नेपाल के मणि है स्वामी जी, आदरणीय जो नेपाल के मणि है, हम लोग तो बागमती मणि बोलते हैं। आचार्य भूमिपुत्र पनि हुनुहुन्छ आयुर्वेद शिरोमणि, उहाँलाई हामी धेरै धेरै स्वागत गर्छौं। अब राष्ट्रिय गान तयार गर्दिन हुन सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अचल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। 102 हफ्ता तक निरंतर हम लोग अभियान पर जुटे हुए हैं स्वामी जी। अब तक 3100 मैट्रिक टन कचरा हम लोग बागमती नदी से निकाल चुके हैं, और ये टोटल जो नदी में कचरा है उसका 80% कचरा है, केवल 20% ही बचा हुआ है। लेकिन आज जो पहाड़ दिख रही है ये लास्ट में हम लोग हैं। हाम्रा पाहुना द्वयलाई स्वागत गर्दिन हुन र शपथ दिलाउन हुन र बागमतीको उपलब्धि व्यक्त गर्दिन हुन हाम्रा प्रमुख अभियन्ता श्री लीलामणि पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो 102 हप्ताको बागमती सफाई अभियानमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्छु। बागमती सफाई अभियान यो स्वयंसेवी अभियान हो। यो 102 हप्तासम्म निरन्तर रूपमा जारी छ। यो बर्खा हिउँद जाडो घाम पानी चाडपर्व भनेनौँ हामीले। भाइटिकाको दिन पनि बागमती सफाई अभियानलाई हामी निरन्तरता दियौँ। यहाँ मन चाहिन्छ, शुद्ध मनले भौतिक सशरीर उपस्थित भएर बागमती सफाई अभियानमा सहभागी हुने हो।
सफाइका लागि चाहिने सामग्रीहरू कसैले दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। अन्यथा हामी यो बागमती सफाई अभियानमा कुनै पैसा लिँदैनौँ। त्यसकारण यो मन वचन र कर्मले गर्ने, स्वच्छ मनले काम गर्ने सफाई अभियान हो। यो सफाई अभियानमा हामी शपथ ग्रहण गर्छौँ 80% जति ठोस पोहोर। बागमती नदीका शाखा नदीहरूमा पनि सफाई अभियान चलेको छ। यो बेलामा अहिले 14 ठाउँमा सफाई अभियान चलिरहेको छ। यसको पूर्ववत अवस्थामा आजभन्दा 40-50 वर्ष पहिलाकै अवस्थामा कायम राख्नको लागि सरकारी विभिन्न निकायहरूबाट काम भइरहेका छन्। त्यो कामलाई सघाउने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले बागमती सफा नहुँदासम्म अभियान रोकिँदैन, यो निरन्तर जारी रहन्छ। बागमती मात्रै होइन, हामी अरू नदीनाला पनि सफा गर्छौँ। अरू नदीनाला मात्रै होइन, हामी नेपाल सफा गर्छौँ। नेपाल मात्रै होइन, विश्वकै स्वस्थ आनीबानी र आचरण र सरसफाइका लागि हामीले हाम्रो ठाउँबाट सानो योगदान दिने प्रयास गर्छौँ। यो अभियान निरन्तर जारी रहन्छ। अहिले हाम्रो बागमती सफाई अभियानलाई को उचाइ बढाइदिनु भएको छ। यो बागमती सफाई अभियानमा संलग्न हामी सबैलाई तपाईँले पुरस्कृत गर्नुभएको छ। यहाँ आएर हाम्रो मनोबल बढाइदिनु भएको छ। त्यसप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु र हार्दिक नमन गर्छु। म मेरो वासस्थान र वरिपरि, कार्यस्थल र वरिपरि तथा नदीनाला सफा राख्छु र बागमती नदीको स्वच्छता र पवित्रता कायम राख्न मन वचन र कर्मले निरन्तर लाग्नेछु। सोचते हैं कि इतनी आत्मीयता नेपाल के साथ आपका है कि आप सब भाषा समझ लेते हैं। तो हाम्रो बीचमा नेपालकै भूमिपुत्र आचार्य जुन आयुर्वेदका शिरोमणि हुनुहुन्छ, शिरपोष हुनुहुन्छ विश्वका, आचार्य बालकृष्णज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आशीर्वचन दिनुहुनेछ। त्यस पछाडि पूज्य स्वामीज्यूले हामीलाई आशीर्वचन दिनुहुनेछ। हामी 7-8 वर्ष पहले यहाँ पर हामीले पनि प्रयास गरेका थियौँ। एउटा कोनाबाट लिएर अर्को कोनासम्म सफाईको एउटा जो अभियान, जो श्री गणेश हाम्रो एउटा भावनाले हामीले सुरु गरेका थियौँ। आज इतना व्यापक र शुद्ध और सचमा एउटा ईमानदारीले त्यो अभियानलाई यत्रो अगाडि पुर्याउनको लागि विशेष गरेर हाम्रो लीलामणिजीले जो काम गर्नुभएको और पुरा कार्यकर्ताहरूलाई लिएर सबै सङ्गठन, सबै स्वयंसेवीहरूलाई लिएर यो एउटा ठुलो उदाहरण हो और एउटा पुरा विश्वको लागि उदाहरण हो। सफाई तपाईँले आफ्नो घर वरिपरि गर्नुभएको छ, बागमतीको गर्दै हुनुहुन्छ, परन्तु यो सन्देश पुरा विश्वभरि गइरहेको छ। त्यसको लागि तपाईँ सबैलाई, जति पनि जना यसको लागि सहभागी हुनुहुन्छ, जतिको पनि योगदान छ, जति पनि भाइ बहिनी दिदी बहिनीहरू यहाँ आएर प्रति शनिबारको यो सफाई अभियानलाई पुरा गर्नको लागि आफ्नो योगदान दिनुभएको छ, सबैलाई मैले धेरै धेरै हृदयको गहराईबाट मैले धन्यवाद गर्छु। मेरो शुभकामना छ पुरा पतञ्जलि योगपीठको तर्फबाट। किन भन्दा प्रति शनिबार हाम्रा शिक्षक भाइ बहिनीहरू पनि आइरहनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले भन्छु अरू पनि सङ्ख्या पनि आउनु। और लीलामणि पौडेलजी किन भन्दा बागलुङको हुनुहुन्न रहेछ, मैले सोधिसकेँ। गुल्मीको तो पड़ोसी दाई हाम्रो उस्तै वैसे भी तो हामी तो सफाईमा नै लागेका छौँ, चाहे भारतको हो चाहे नेपालको हो, सबै जग्गा हामीले काम गरिरहेका छौँ। जय बागमती, जय नेपाल। और देखो भाई, स्वच्छता अभियान में हम भारत में भी लगे हुए हैं। गंगा की सफाई से लेकर के पूरे देश में जो गंदगी के ढेर जमे पड़े हैं उनकी सफाई करने में लगे हैं, लेकिन ऐसा उत्साह मैंने कहीं नहीं देखा जैसा यहाँ देख रहा हूं। नेपाली लोगों के जेनेटिक स्ट्रक्चर में, नेपाली लोगों के जीन्स में ही पराक्रम है, पुरुषार्थ है, पवित्रता है। कोई चीज हमारे स्वभाव में होती है तो आपके जीन्स में पुरुषार्थ, पराक्रम और पवित्रता है। ये चीज एक दो दिनों में पैदा नहीं होती है, इसके लिए सदियों लगते हैं। और जैसा कि हमारे भाई लीलामणि जी ने जो लीला की है और लीला करके वो जैसे मणि जो है वो सबको शोभायमान होता है, ऐसे हमारे इस स्वच्छता के मणि रूप है हमारे लीलामणि। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और उन्होंने कहा कि ये अभियान मात्र बागमती तक सीमित नहीं रहेगा, हमारा ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक नेपाल राष्ट्र दुनिया का सबसे स्वच्छ राष्ट्र नहीं बन जाता।
पूरी दुनिया का पर्यटक नेपाल में आता है, उसको नेपाल की एक गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, उसको नेपाल की सुगंध दिखनी चाहिए, नेपाल की संस्कृति दिखनी चाहिए। और अभी तो नेपाल को बहुत आगे बढ़ना है। बहुत जल्दी ही अभी यहाँ की संविधान सभा का भी पूरा काम पूरा होने वाला है और एक संवैधानिक राष्ट्र के रूप में नेपाल पूरी दुनिया का अग्रणी देश बनने वाला है। इसमें नेपाल का एग्रीकल्चर आगे होगा, एजुकेशन में आगे होगा, यहाँ का इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा, यहाँ की सब चीजें होंगी। लेकिन उसमें पर्यटन ही मात्र नहीं, यहाँ का आध्यात्मिक सांस्कृतिक पर्यटन भी विकसित होगा। आध्यात्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, और उसमें इस स्वच्छता की बहुत जरूरत है। जैसा कि श्रद्धेय आचार्य श्री जी ने कहा, 10 साल पहले हमने शुरू किया लेकिन वो कंटिन्यूटी टूट गई थी। कोई चीज को जब तक निरंतरता के साथ नहीं करते उसमें सफलता नहीं मिलती। आज हमने योग आयुर्वेद को इतना ऊंचा लिया है तो निरंतर 20 सालों तक एक दिन भी विश्राम किए बिना इस काम को किया है। कितने सालों तक? 20 साल। तो आप क्या 20 साल तक इस स्वच्छता को काम को करने के लिए तैयार हैं? तो यदि 20 साल तक आप इसको करने के लिए तैयार हैं तो दुनिया का सबसे स्वच्छ देश नेपाल बनेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं। ऐसे करना पड़ता है काम को। जैसे भगवान बुद्ध हमारे नेपाल के गौरव हैं, जैसे माता जानकी हमारा नेपाल का गौरव है, जैसे महाराजा जनक हमारे नेपाल के गौरव हैं, ऐसे ही विश्वामित्र और तमाम बड़े बड़े ऋषिमुनि हमारे समाज का गौरव है। ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी भी हमारे नेपाल के गौरव है, और वो भी साथ में। और भाई देखो, जहां आचार्य बालकृष्ण है वहां रामदेव तो है ही साथ। अब बहुत लोगों को जैसे नेपाल और भारत मैत्री अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही बालकृष्ण और आचार्य रामदेव की मैत्री भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन भाई देखो, हमारा तो एक ही काम है कि सबको आगे लेके जाना, सबको उत्साह बढ़ाना। अब जो काम में लगे, ये पूरा नेपाल स्वच्छ हो। इसमें कुछ काम तो गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पानी थोड़ा गंदा जाता है ना, तो उसमें से खुशबू आनी चाहिए दिव्य, तो धीरे धीरे और करना पड़ेगा। हो रहा है कुछ कुछ, उसके लिए काम शुरू हो चुका है, कुछ आगे हो जाएगा, और आगे हमें भी इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो भी यहाँ करना होगा हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो हमें बागमती को भी स्वच्छ बनाना है और अपने दिल को भी हमारा तन, हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा वतन, सब कुछ स्वच्छ होगा। सब मिलकर के इस काम को करते रहेंगे और निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हमको हासिल होगी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना, कुछ बड़ा काम करके जाना चाहिए। छोटे छोटे काम करो, खाओ पियो और मर जाओ, फिर फूक जाओ, ये तो बड़ा काम नहीं है ना। मैं 2 लाइन बोलता हूँ, मेरे साथ बोलोगे? जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। हमारे वहाँ को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जय नेपाल, जय बागमती, जय हमारे लीलामणि भाई की। बहुत बहुत आशीर्वाद। यो सबै स्वामी रामदेवज्यूले दिएको आशीर्वचन, यो बागमती सफाई अभियानमा संलग्न, आजसम्म संलग्न 3 लाख र अस्ति मानव साङ्लो बनाउँदा संलग्न भएको 1.25 लाख मान्छे सबैका लागि हो। तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक सलाम छ। धन्यवाद। डॉक्टर राजू अधिकारी has written a book about yoga.
wanted to unveil from your hand. योग पनि गरौँ, भोग पनि गरौँ भने डाक्टर राजु अधिकारी जो सफाई अभियन्ता हाम्रो सोर्स अफ इन्स्पिरेसन हुनुहुन्छ सफाई अभियानको लागि, उहाँले किताब लेख्नु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। इसका मतलब भोग का मतलब गंदा काम नहीं है। योग पूर्वक भोग माने सृष्टि को भगवान का प्रसाद मान करके उसको भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ऐसा महर्षि पतंजलि का शब्द है, तो इसको सही अर्थ में लेना। हाँ, और प्लीज